जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से बात कर रही हूँ। तो गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। जैसा गुरु जी बुलवाएंगे वैसा ही बोलेंगे। तो ये है कि हमने ना एक लॉन लिया था। लॉन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर था, ठीक था। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस वो नहीं हम पे कर पाएंगे। गोल्ड लोन था भी, अब मुश्किल हो रहा था इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी, और वो प्रिंसिपल अमाउंट में से तो कुछ भी डिडक्ट नहीं हो रहा था। मंथली इंस्टॉलमेंट्स ही जाती थी, जो इंटरेस्ट ही हम पे करते थे। तो 3 साल हो गए थे, तो ऐसा बहुत वो लग रहा था कि प्रेशर सा कि अब नहीं हो पाएगा ना, लोन नहीं क्लियर हो पाएगा। बट वही एक बार गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी सब ठीक कर दो, सब सही कर दो। अब मतलब ये लोन का हम अमाउंट पे कर दें पूरा का पूरा। इंस्टॉलमेंट्स बहुत मुश्किल लग रही हैं ऐसे ना। तो पता नहीं संगत जी, 1-2 महीने में ऐसा हुआ कि कहीं से पैसों का अरेंजमेंट हो गया बिना किसी प्रेशर के। मतलब पैसे आ गए हाथ में, और मैंने पूरा का पूरा लोन वो पे कर दिया, और वो पूरा गोल्ड आज मेरे पास है। तो वापस आ गया, मिल गया। तो इसके लिए जितना गुरु जी का शुक्राना करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। आप अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना गुरु जी, पूरी संगत पे बनाए रखना। हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरु जी। बस हमेशा सबका कल्याण करना गुरु जी, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ इस बात को भी। एक वीक हो गया है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, पर रोज़ आज कल आज कल। तो वही बात है कि हम गुरु जी के नादान बच्चे हैं। वो हो जाता है कि हाँ कोई बात नहीं, कल करते हैं, अभी करते हैं, बाकी सब काम तो कर लेते हैं, और ये जो ऐसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यही वो भूल जाते हैं। तो प्लीज़ गुरु जी हमें माफ़ कर देना, अपने गंदे बच्चों को माफ़ करना गुरु जी, और कोई भी गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख 27 तारीख है और मैं संध्या वेले शुक्राना गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अगर मेरे सुनाने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। सभी संगत को शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरा सत्संग सुनाएगा उसके वो भी खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी। कल मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने किराए के लिए रूम देखने गई थी। उन्होंने मेरे से एडवांस लिया था, तो बाद में हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया कि हमने रूम नहीं लेना है। तो मैंने उनको बोला कि दीदी हमने रूम नहीं लेना है, यहाँ रिश्तेदार मना कर रहे हैं। तो वो काफ़ी गुस्सा हुए कि पहले तुम देखने आए और बाद में मुकर गए। पहले रिश्तेदारों से सलाह कर लेनी थी, और हमने एडवांस भी दे दिया था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि दीदी मेरे पैसे दे देना। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 4-5 दिन बाद उन्होंने बोला कि स्कैनर भेजो, फिर भी उन्होंने कोई पैसे नहीं भेजे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे पैसे लौटा दे। हालांकि उन्होंने मुझे मना नहीं किया था। तो
पर उन्होंने दिए नहीं। तो भी मुझे ऐसा लगा अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं सोच लूँगी कि दवाई पे खर्च हो गए, वैसे भी मेरे दवाई पे काफ़ी खर्च होते हैं। फिर अचानक ही कल क्या हुआ, जैसे ही मैं कंपनी पहुंची तो मेरे फ़ोन में कुछ घुर की आवाज़ आई। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलने लगी कि पता नहीं क्यों कौन सुबह फ़ोन करता है, जबकि पता है कि मैं कंपनी पहुंचने वाली है और फ़ोन चेक होते हैं, फिर भी इन्होंने फ़ोन करने से नहीं हटते। अब अंदर जाके इनको बताती हूँ कि तुम्हारे को किसने बोला है फ़ोन करने को, ड्यूटी के टाइम फ़ोन मत किया करो। जब मैं अंदर गई तो देखा तो उन्होंने मेरे पैसे भेज दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पैसे वापस दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं सभी परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे हर पर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरे सत्संग सुनाने में भूल चुकी हुई है उसे मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं इस टाइम सत्संग कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलूँ क्या नहीं, किस तरह से शुक्राना करूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नहीं मेरी अज शुक्राना सत्संग है। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने मैसेज भी गुरु जी का मैसेज आया थे, कहते गुरु जी सॉरी मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कपुलक्कड़ बेटी है ना गुरु जी दी, कह देंगे ने तू चिंता ना करया कर, तू दिमाग सही रखा कर। गुरु जी शुक्राना इन्ना कहण लई, शुक्राना इन्ना ख्याल रखण लई, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अज मंगलवार शनि जयंती है ते पता ही नहीं, सुबह मैं पई सी जो दोपहर जे 10:30 बजे 10 10:30 ਕੰਮ वगैरह करके पै जाएगी, मैं थक गई थी। मैं कहा भी चलो ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਵੀ 5 ਸੋਮਵਾਰ ਚੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਭੁਲੱਕੜ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਭੁਲੱਕੜ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। मैं फिर घर आई, दादा धुप्पे गई तो पैदल ही स्कूटी वगैरह तो आती नहीं। तो मैं आई फिर खौफ दिमाग दे अज मंगलवार से गुरु जी ने इच्छा किया मैं की पता मंगलवार ने खरीद के चढ़ा देंदी। सॉरी गुरु जी, माफ़ करना। तुसीं इन्नी मैनू ब्लैस किया कि मैं तो गलती होने तो भी बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मैनू सुबह फिर दोबारे चल गई। पता नहीं शनि मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 3 ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, 3। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਮਾਹ ਦੀ ਦਾਲ ਚੜਾਈ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਜੋ MBBS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇਗੇ ਫਸਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦਾ AC ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਾ
ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ, 3-4 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। सुप्रभात सभी संगत परिवार को, गुरु जी और हमारे चैनल के सब। अभी मुझे नाम तो नहीं पता किस नाम से ये प्लेटफॉर्म है, जो भी हैं उनको सुप्रभात। जय गुरु जी, जय गुरु जी, हमारे गुरु पिता। मैं गुरु जी की बेटी नई दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 5:25, यानी 7 नंबर। और आज की डेट है 28 मई 2025। तो इनका भी योग बन रहा है 24, और इनके योग से 6 नंबर। आज का दिन है अति शुभ, 6 और 7 के बीच में बहुत शुभ घड़ी है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे जगत पिता। आपके चरण कमलों में आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज ये शुभ घड़ी दिखाने के लिए आपका शुक्राना। आप परमपिता परमेश्वर महाशिव, आपको कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सॉरी बोल दूँ, मैं कल सोने के पहले शुक्राना नहीं कर पाई। सोचा कि अब सुबह ही मैं कर लूँगी शुक्राना। तो बहुत बहुत मैं अन्य संगत साथियों के कंपैरिजन में उतनी अच्छा क्या, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से मैं बोलने में, जो भी हमारे से त्रुटि होती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे बोलने में यदि कोई गड़बड़ हो जाए, कोई त्रुटि निकले, तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। मुझे क्षमा कर देंगे मेरे गुरुपा। जिस तरह से आपने हमें आज्ञा दी थी कि तो आजा डुगरी, तो मैंने डुगरी जाने का ही प्रोग्राम सारा सेट किया था। अब मेरे परिवार वाले ही, मेरे बच्चे ही माँ बाप के बीच में आने की कोशिश करते हैं और सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं। और क्या ही बोलूँ, वशीकरण के अभिभूत होकर वो ये सब कर गुजरते हैं। तो मैं अपने परिवार के तरफ से आपसे हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे हमारे गुरुजी महाराज। आपके सामने यदि हमारे परिवार के तरफ से यदि किसी बात से आपको तकलीफ़ पहुंची हो, तो उनके तरफ से मैं माफ़ीनामा ले आपसे मांगती हूँ। और जैसे कि अभी का ये दौर चल रहा है कि
पितृपक्ष से सभी से माफ़ी मांगने का दौर चल रहा है। तो मैं काफ़ी पहले विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मैं हर तरह से माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, और आज भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो मुझसे बहुत बड़ी जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और मेरे पति ने कभी इसका उपाय निकालने का कोशिश भी नहीं किया था, जो आराम से सुलझ सकता था। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को हमेशा वैल्यू दिया है, अपने आप को। उसके बाद लोगों को वैल्यू देते हैं, और उस सबसे लास्ट में अपने परिवार के एक एक मेंबर को वैल्यू देते हैं। तो यही तो लीला है। अब क्या बोलें। मेरी ऐसी जगह में शादी हुई कि मुझे अब पता चला है, वो भी गुरुजी से पता चला कि तू जब से शादी करके आई है, तुम्हारे ससुराल वाले उसी टाइम से तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और पति पत्नी के बीच में फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं। और मेरे जो बड़े वाले जो पुत्र हैं, उसको भी उन्होंने हर तरह से बांधने का कोशिश किया। न कभी मेरा बेटा होने का मौका ही नहीं दिया। मेरे दो बेटे हैं, लेकिन उनको शुरू से उनका बचपन उनका बिगाड़ के रख दिया, और ये जाने अनजाने सारा दोष बच्चे मेरे पे थोपते हैं कि तुम कैसी माँ हो, हमारा बचपन छीन लिया। उल्टा ये सारी गलतियाँ, इल्ज़ाम सारे मेरे ऊपर मढ़ने में थोड़ा भी इन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सोच सकते हैं हमारे सभी साथी कि किन परिस्थितियों से मैंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने झोंक दिया कि मैं कभी शिकायत का मौका न दूं इनके सेवा करने में, ससुराल वालों की सेवा करने में, अपने पति की सेवा करने में। तो मेरे साथ जिस तरह की परिस्थिति बनती गई, उसके मुताबिक आज तक मैंने कभी घर में कभी काम नहीं किया था, लेकिन मैंने कभी गलती निकालने का कभी मौका भी नहीं दिया इन लोगों को। और मैंने अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करी, और दिया भी। जब बच्चे हुए तो इनके पास टाइम अपने काम के अलावा किसी के लिए भी टाइम ही नहीं था। कभी 1:30 बजे 2 बजे रात में आते थे, और जब बड़े बेटे का जन्म हुआ था, इतना सुंदर कृष्ण कन्हैया की तरह पूरा घुंघरेले बाल, सुंदर बड़ी बड़ी आँखें, और उसका चलना ठुमक ठुमक के चलना बिल्कुल गोपी कन्हैया की तरह, पूरा रूप, चाल ढाल सब कुछ उसके जैसा इतना प्यारा बच्चा था। लेकिन उनके पास समय की कमी होती थी, और आज तक वो कभी बच्चे को प्यार नहीं दे पाए, बल्कि जो अंदर का गुस्सा, भड़ास जो भी होता था, वो सीधे बच्चे पे निकाल दिया करते थे। कुछ बिना बोले, बिना मतलब का पीटना शुरू कर देते थे उस मासूम बच्चे पर। उसी समय से क्या पता इन लोगों ने
काला जादू क्या किया। अब जब ये 27 साल के बड़ा बेटा हो चुका है और छोटा वाला उससे 2 साल का छोटा है, पौने 2 साल का छोटा है। और इन दोनों का बचपन इन लोगों ने बिल्कुल ही बिगाड़ दिया और हमारे परिवार के बीच में कभी प्यार पनपने ही नहीं दिया। तो संगत जी, आप सोच सकते हैं किस माहौल में मैंने बच्चे को बड़ा किया। जब तक मेरे हाथ में ये थी तो कभी ट्यूशन मास्टर रखने का मौका नहीं दिया। मैं ही इनको प्री नर्सरी मैं इनको मैं ही खुद गाइड करती थी। सारा होमवर्क वगैरह, सारा पढ़ाना लिखाना, सारा जिम्मेवारी माँ बाप दोनों का जिम्मेवारी मैं ही निभाया करती थी। और ये इस तरह के इंसान थे कि इनका हमेशा प्रोजेक्ट बार बार हुआ करता था। हाँ, जैसे तैसे मैंने अपना समय गुजारते गई। कभी मैंने अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। बस हम चले जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। अपना बेस्ट देने के चक्कर में मैंने कभी भी अपनी तरफ देखने का कभी मौका ही नहीं दिया। मेरे पापा हमेशा बोलते रहे कि बेटा सब्र कर, सब्र कर, सब अच्छा होगा, तू क्यों चिंता करती है, सब अच्छा होगा। जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरते गई, आज भी ऐसे है कि ये वशीकरण से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हालांकि ये इंसान काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वशीकरण इतना ज्यादा इन पर हावी रहता है कि ये कभी भी अपनी पत्नी की तरफ अच्छा नहीं सोच सकते हैं और अपना पर्सनल मैटर को भी पूरी दुनिया से बोलेंगे, सबको सब बातें सुना देंगे और मुझसे कभी भी कोई बात शेयर नहीं करेंगे। तो इन सब से बिल्कुल मैं अनजान बनी रही और मैं निरंतर अपना बेस्ट देने की चक्कर में कभी सोचा ही नहीं। आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो आज भी मैं अपने आप को अकेला समझती हूँ। कभी मुझे पति का प्यार मिला ही नहीं जो एक साधारण पति पत्नी के बीच होता है। जिस तरह मैंने अपने मम्मी पापा को देखा था, उनके बीच में कितना प्यार और उनका हमारे परिवार का जो माहौल हुआ करता था, इतना अच्छा, किसी के मुंह में कोई गाली नहीं, गलौज नहीं। और इसके विपरीत हमारे ससुराल में गाली से ही सुबह, गाली से ही रात, इतनी जुबान गंदी कि कहा न जाए कहाँ मैं किस परिवार में आके फंस गई। इधर 2024 के जून का महीना लास्ट वीक और मुझे गुरु जी के संपर्क में आने का मौका मिला और इससे कुछ समय पहले कुछ हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ वही वशीकरण के फलस्वरूप कुछ इतना इससे बुरा नहीं हो सकता जितना बुरे परिस्थिति से हम गुजरे।
तो मैंने अपने आप को दूसरे डायरेक्शन में अपने आप को झोंक दिया। कभी उस तरफ ध्यान ही बिना दिए मैंने नई नई चीज़ों को सीखने में अपने आप को बिजी रख लिया कि कुछ कुछ हमेशा नई नई चीज़ सीखने लगी, जैसे रेकी हो गए, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा। इन सब चीज़ों में मैंने अपने आप को एकदम बिजी कर लिया कि मैं इसे हट के मैं कुछ फालतू चीज़ों में अपने आप को डिप्रेस ना कर लूँ। इतना फूक फूक कर मैं कदम रखा करती थी। इतने कड़े दौर में मैंने किस तरह से अपने आप को संभाला है, उसे बयान करना बहुत ही मुश्किल है। फिर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और आज उन्होंने जो हमारी कॉन्फिडेंस जो मेरी खो चुकी थी, अब मैं धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ। चाहे दुनिया इस तरफ से उस तरफ हो जाए, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे अंग संग ही रहने वाले हैं। वो अपनी ममता की आंचल अपने सभी संगत बेटियों पर डाले रहते हैं और उससे इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना मोरल सपोर्ट इन्होंने दे रखा है कि यदि बच्चे मुझसे बहस भी करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर पाती हूँ। पहले तो मैं बात ही नहीं कर पाती थी, मैं बस अपने मुंह में ताला लगा के चुपचाप सुना करती थी। आज जब गुरुपा बोलते हैं तो सबको माफ़ कर दे, मैं देख लूँगा सबको, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं मैं उन सबको तुम्हारे पास फटकने ही नहीं दूँगा। मैं सबको हटा दूँगा। बस तो खुली हवा में सांस ले। तो ऐसे तो हैं हमारे गुरुपा, गुरुजी महाराज। जब मैं सुनती हूँ सत्संग तो मैं और ही इनके क्लोज होती गई कि इनसे अच्छा तो हमारे परिवार वाले हमारे हों ना हों, लेकिन गुरुपा हम हमेशा संगत बेटे बेटियों के ही होते हैं और बिना इनको भी नहीं रहा जाता है। तो यदि गुरुजी महाराज हैं तो हमें खुद पे गर्व होता है कि हम महाशिव के बेटे हैं, बेटी हैं। हमें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। मोरल सपोर्ट इतना ज़्यादा हमें मिल चुका है, मिलता है कि हम कभी गलत पथ पे जा ही नहीं सकते। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत ही कम है। गुरुपा, मैं आपके नादान बच्ची आपके इशारों को भली भांति नहीं समझ पाती हूँ और जिस तरह हमारी 2-4 संगत आंटी हैं जो इतने अच्छे ढंग से वो अपना बखान करने में इतनी माहिर हैं, उनकी तुलना में मैं अपने आप को बिल्कुल एक बच्ची समझती हूँ। और खैर किसी से तुलना करनी नहीं चाहिए, सबको अपने कर्म के हिसाब से सबको मिला हुआ है, मेरिट डिमेरिट
ये तो सब में ही होता है। तो हमें अपनी तुलना किसी के साथ करनी भी नहीं चाहिए। सबको अपने कर्म के हिसाब से मिला हुआ है, तो फिर काहे का कंपैरिजन करना। जो भी हो, मैं महाशिव की बेटी हूँ, गुरुजी महाराज की बेटी हूँ। उनका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर होगा। बस मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। सभी को मैंने गुरु मंत्र तो बोला ही नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शुक्राना 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 करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी।